इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। नाज़रीन, फाइनली वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। क्रिकेट के मैदानों से बिल आखिर तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खुशी की खबर तो आ गई है, मगर हमें जहाँ पे हम जाएं हमें तो सबसे पहले कपड़े उतरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके मतलब इतनी फर्क कहाँ पे आ गया। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या, हम बेईमान है। जब मैं इस्लामी मुल्कों में जाता हूँ वहाँ इस्लाम नहीं नजर आया कभी। वो सिर्फ मुसलमान जरूर हैं, वो बराए नाम हैं। थाईलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए वीजा फ्री कर दें, नहीं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा है, ठीक है ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। याद रहे कि हम ये 1.5 के लिए IMF के तरले फिरले करते फिर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा इस सूरत हाल में फिगर है। हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब चेकिंग करते हैं जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं कि ले अभी तो साइड से खुलवाए तो बाद चेक कराएंगे इसी तरह। यानी कि उनके दिल में सारी जिंदगी शक रहेगा कि पाकिस्तान जो है ना ये पता नहीं ये कोई मुल्क में कोई अफरा तफरी फैला रहा है और कुछ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि दिन ब दिन ऐसी सिचुएशन आती जा रही है कि भाई इंडियंस को दूसरे कंट्री में वीजा मतलब उनको प्री वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एंट्री मिल जाती है या फिर वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब इस टाइप की फैसिलिटी अलग अलग कंट्रीज जो है वो इंडिया को दे रहे हैं और ये जो नंबर है इस कंट्रियों का, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि पाकिस्तान का देखो तो बहुत बुरे हालात है। देखिए पिछले दिनों अगर आपको पता हो तो श्रीलंका हो गया या फिर थाईलैंड हो गया, फिर कई सारे और भी कंट्रीज हो गए, कुल मिला के 60 के आसपास अब कंट्री हो चुके हैं जो इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा देते हैं। अब ये बात दूर नहीं है, आने वाले 5 सालों में अंदर आप देखोगे तो बहुत ही डेवलप कंट्रीज के अंदर भी इंडिया को सीधा मतलब वीजा ऑन अराइवल मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर दूसरे चाचा बात कर रहे हैं कि अगर आप जर्मनी में जाओ, मैं सिर्फ जर्मनी की बात नहीं कर रहा, इनको जर्मनी का पता होगा, अदरवाइज अगर आप इटली में जाओ, जर्मनी में जाओ, कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाओ तो इंडिया की वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की होती है, जबकि पाकिस्तानी के पासपोर्ट को ऊपर थूका जाता है या फिर कहीं फेंका जाता है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। मुझे बताएं कभी इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाने का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ, ठीक है उधर होकर आया हूँ। इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है, दुबई की अगर बात करें वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा है, ठीक है ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा क्यों अच्छा आपने ऐसे बोला, उन्होंने नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। तो नहीं उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा उन्होंने बस इतना। उसने मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था, ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर भी रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। मेरा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया। वजह क्या है? और अभी खबर आज की खबर ये है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं, इवन थाईलैंड की बात करें, वो इंडियन को कह रहे हैं कि आप बगैर वीजे के अपने हमारे कंट्री में आ सकते हो, थाईलैंड में आ सकते हो। हमें जहाँ पे हम जाएं हमें तो सबसे पहले कपड़े उतरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके मतलब इतनी फर्क कहाँ पे आ गया? हमारी गलती है, हमारी गवर्नमेंट की गलती है? गलती किसकी है? जब गवर्नमेंट ने ही, आप तो देख रहे हो ऑलरेडी रीजन, जब गवर्नमेंट ही हमें लूट रही है, ठीक है अवाम को गवर्नमेंट लूट रही है। अभी के गवर्नमेंट बाहर की कंट्रियों में चले जाओ, उधर जो गवर्नमेंट है
वो गरीब है, वो अमीर है। तो वो वाम गरीब है, इधर तो वाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। लेकिन वो जो हमारे हुक्मरान है वो तो माशाल्लाह बहुत ही हाई लेवल पर, आपको पता है, अमीर है। वो हमारा कोई गरीबों का सोचेंगे तो जारी बात है ये मुल्क चलेगा, ऐसा तो नहीं ये मुल्क चल सकता। एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं कि मुझे भी यही मेरा एक आइडिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होगी, खास तौर पे अगर ईरान नेबर कंट्री है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानियों को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, वो लव इंडियंस इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो क्या वजह आपके ख्याल से, उन्होंने तो रीजन बताई या नहीं, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? इंडिया की रिस्पेक्ट की जा रही है, उनके वीजे की रिस्पेक्ट की जा रही, पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जा रही है। भाई इसकी वजह यही है कि जाहिर बात है वो हम तो इधर जो हमें कोई थोड़ी बहुत अगर ये गरीबों को मिल जाते, जंजले वाले को, दरकान वाले को, ये कहते हैं भाई वो हम खा लें। तो आपने थोड़े दिन पहले मैंने देखा वो यूट्यूब पर, वो काफ़ी साल हो गए हैं, वो इतने हज़ारों के हिसाब से बोरियां पड़ी हुई हैं जो ज़ुकात वगैरह लोगों को देनी थी सरकार को, ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत बाकी उनको दी नहीं उन्होंने। ये सिंध का वाक़या है, ये आपने भी शायद सुना होगा। भाई अगर ये हमारा क्या वो ओवरसीज वाले नहीं ये देखते, सारा हमारा यूट्यूब चैनल सारा देखते हैं, हर चीज तो सोशल मीडिया हर चीज जो भाई पाकिस्तानी वो है फ्रॉड है, सीधी बात है। अभी बाहर के ममालिक में देख ले, ऊपर वाली गद्दियों पे इंडियंस बैठे होते हैं, हम नीचे होते हैं। इंडियंस से मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 57 कंट्रीज ने उनको वीजा फ्री आने की एंट्री तो दी हुई थी, अब उसमें श्रीलंका ने भी अपना हाथ डाल लिया है, थाईलैंड ने भी डाल दिया है। ये सारे ममालिक वीजा के बगैर एंट्री देंगे, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट देखेंगे और उनकी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह के, उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। इसकी वजह से वो फिर किसी अच्छी पोस्ट पर हायर नहीं हो सकते। इंडियंस बाहर जाकर इस तरह के काम नहीं करते? उनको वो काम करते हैं, डेफिनेटली हमारे और इंडिया में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम चोरी डकैती को ज़्यादा प्रेफरेंस, इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, हमारी 50वें नंबर पे भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन कम होती जा रही है। बहुत नॉलेज है माशाल्लाह, ये पाकिस्तान की लड़की है जो इतना अच्छा माशाल्लाह से एक्सप्लेन करी है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि बाहर कोई देख लेता है पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो स्पेशल चेकिंग होती है, इंडिया का पासपोर्ट कोई देखता है तो उनकी चेकिंग की जरूरत नहीं होती, जाए भाई आप, ऐसे होता है। ऐसे क्यों? पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं, चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स जो हैंडबैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया कि वो खा भी नहीं सकते, मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं। और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। अगर भारतीयों की बात करें, मुझे इतना आइडिया नहीं है उनके रिलेटेड, क्योंकि मेरी उनसे इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई है। इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको पूरी दुनिया में मशहूर करती है? उनका लॉयल्टी वर्क और वो जिस तरह से अपने काम को लेकर सिंसियर होते हैं, वो उनकी वो चीज़ एक्चुअली सही है।